गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है यूटेक्टिक फेज डायग्राम। ठीक है। यूटेक्टिक फेज डायग्राम में हम क्या लेते हैं, टू कंपोनेंट सिस्टम लेते हैं। मान लो हमने ए और बी लिया और दोनों हमारा क्या होना चाहिए, सिंगल फेज में होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसको ले लिया है। ठीक है। यहाँ पे जो एफ मैक्स मतलब मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये कितनी है, 3 है। 3 का मतलब होता है हमें टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन तीनों बताना है। ठीक है। मान लो, और ये जो एफ डैश है ये आपका क्या है, रिड्यूस डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका फॉर्मूला होता है 3 माइनस पी। ठीक। अब सपोज हमने एक कंटेनर लिया और एक कंटेनर में हमने ए और बी को मिक्स किया। क्योंकि ये हमारा सिंगल फेज में होना चाहिए इसलिए हमने इसको लिक्विड लिया है। फिर इसको क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसको कूल करना शुरू करेंगे। तो जब हम उसको कूल करना शुरू करेंगे तो धीरे 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये ए जैसे ए का ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट के नीचे जब ए आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ये क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाएगा। ऐसे ही 100% बी में जब हम इसको गर्म किए तो ये ऊपर तक गया। ठीक है। अब इसके नीचे ये क्या, इस पॉइंट के नीचे जब वो आएगा, मतलब कूल करेंगे तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। इस पॉइंट के नीचे जब हम कूल करेंगे तो यहाँ पे हमें सॉलिडिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा हमारा बी का। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अलग अलग कंसंट्रेशन का ए और बी लेते हैं। ठीक है। और उनको हम क्या करते हैं, यहाँ हमने ए लिया और बी लिया, उनको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मतलब मैं एक ऐसा सॉल्यूशन बनाने वाली हूँ। मान लो हमने किसका लिया, 80% ए ले लिया और 20% बी ले लिया। ठीक है। हमने इन दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने इनको हीट किया। ठीक है। जब हमने इसको हीट किया तो हीट करने के बाद ये आपस में मिक्स हो जाएंगे और मेल्ट होते 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 सपोज इसका पॉइंट यहाँ पहुंच गया, ए और बी हमारा इस पॉइंट पे मेल्ट हुआ। फिर हम इसको कूल करना शुरू करेंगे तो ये कूल होता जाएगा और नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। इस और इस पॉइंट के नीचे यहाँ कहीं जाके ये जो हमारा ए है वो क्या हो जाएगा, उसका सॉलिडिफिकेशन शुरू हो जाएगा। बी हमारा लिक्विड फॉर्म में रहेगा लेकिन ए हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाएगा इस पॉइंट के नीचे। अब हम मान लो इसका सोल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज करते हैं। हम 70% ए लेते हैं और 30% बी लेते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद हमारा ये 70 और 30% का जो रेशियो वो मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद वो मेल्ट होता गया, मेल्ट होता गया, मेल्ट होता गया। मान लो इस पॉइंट पे हमारा ए और बी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया। फिर जब हम उसको कूल करना शुरू करेंगे तो कूल होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और यहाँ कहीं इस पॉइंट पे आकर हमारा क्या हो जाएगा, ए जो है अब वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। इस रीजन में ए हमारा सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा और बी हमारा अभी भी क्या हो जाएगा, बी भी हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सॉलिडिफाई होगा लेकिन ये अभी भी हमारा बी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है। फिर मान लो हमने कंसंट्रेशन चेंज किया और हमने 50-50 का रेशियो लिया। 50-50 का रेशियो लिया, हम इसको मेल्ट करते गए, मेल्ट करते गए, मेल्ट करते गए। मान लो इस पॉइंट पे आके हमारा सारा ए और बी मेल्ट हो गया। फिर जब हम उसको कूल करेंगे, कूल करेंगे, कूल करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हमारा ए क्या हो जाएगा, अब सॉलिडिफाई बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, 60% ए ले रही हूँ, सॉरी 40% ए ले रही हूँ, 60% बी ले रही हूँ। मतलब यहाँ मैंने ए को कम कर दिया और बी को बढ़ा दिया है। ठीक है। इसका जब हमने रेशियो लिया, इसको मिक्स किया, हीट किया, फिर जब हम इसको कूल करना स्टार्ट करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा। ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे ए के साथ साथ बी भी क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है। मतलब ए के साथ साथ बी भी सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 60% के पहले जब आपने रेशियो लिया था तब ओनली ए ही, इस रीजन में केवल ए ही सॉलिडिफाई हो रहा था। लेकिन इस पॉइंट पे आके हमारा बी भी क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई होना शुरू हो जा रहा है। तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। एंड
ये जो कॉम्बिनेशन होता है हमारा 40 और 60 का, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं यूटेक्टिक कंपोजिशन। इस कंपोजिशन को हम बोलते हैं यूटेक्टिक कंपोजिशन, और इसको हम बोलेंगे यूटेक्टिक मिक्सचर। ठीक है, तो यूटेक्टिक मिक्सचर, ठीक है। सिमिलरली यहां से मैंने क्या लिया, यहां से मैंने बी को लिया और उसमें मैंने ए को डालना स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ से जाते 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 मुझे एक कर्व मिलेगा। ठीक है, तो ये कर्व कहाँ आके मिल रहा है आपका, यूटेक्टिक पॉइंट में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यूटेक्टिक मिक्सचर का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये आपका ये टेम्परेचर हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, ये आपका कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपका 100% ए हो गया है और यहाँ पे आपका 100% बी हो गया है। ठीक, तो यूटेक्टिक मिक्सचर के ग्राफ को हम थोड़ा सा इसको चेंज करके दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि यूटेक्टिक मिक्सचर का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से है। अब मान लो यूटेक्टिक मिक्सचर के ग्राफ में आपके पास कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है, एक पॉइंट यहाँ पे और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है। ये आपका टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ 100% ए है और यहाँ पे 100% आपका बी है। ठीक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आने के बाद, ठीक है, ये जो पॉइंट मिलते हैं, यहाँ मैंने अलग अलग रीजन में पॉइंट को बनाया हुआ है। ठीक है, मान लो मैंने एक पॉइंट आपका यहाँ बना दिया, एक पॉइंट मैंने 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 यहाँ बना दिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया है। तो ये अलग अलग पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, इस पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पे मेरा ए और बी जो है क्या है, इस रीजन में हमारा ए और बी दोनों ही क्या है, लिक्विड है। लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद हमारा ए जो है वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम आएगा, किसके किसके बीच, दो फेजेस के बीच में, एक लिक्विड और एक सॉलिड के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे दो फेज है, इसलिए यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 1 हो जाएगी। इसको आप निकाल के देखिएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बहुत बार आपको समझाया हुआ है। ओके, अब अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे हमने जो ए और बी लिया है, यहाँ पे ए और बी दोनों ही क्या है, सिंगल फेज में है और किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। इस रीजन में हमारा ए और बी दोनों क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो जब ये सिंगल फेज में है तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे अगर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 निकल के आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ या तो हम टेम्परेचर बता दें या कंसंट्रेशन बता दें, हमें किसी एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी बताने को। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 निकल के आ रहा है तो यहाँ हमें टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दोनों बताना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ओके, इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपका ए क्या है, सॉलिड है, लेकिन बी आपका क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पे कितने फेजेस हो जाएंगे, 2 फेजेस हो जाएंगे। तो अगर आपका यहाँ पे 2 फेजेस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। तो अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 निकल के आ रही है तो यहाँ भी आपको या तो टेम्परेचर बताना पड़ेगा या फिर यहाँ पे आपको प्रेशर बताना पड़ेगा। ठीक, इस रीजन की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे हमारा ए और बी जो है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में ही है। तो मतलब हमें ये हमारा क्या है, सिंगल फेज में है। तो जब सिंगल फेज में है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 निकल के आएगी। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दोनों बताना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट में देखो बेटा, ये जो हमारा ए और बी है ये पहले लिक्विड में है। अब यहाँ इस पॉइंट के नीचे हमारा बी जो है वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये यहाँ पे कितने फेजेस हो जाएंगे, यहाँ पे 2 फेजेस हो जाएंगे। जब 2 फेजेस हो जाएंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकल के आएगी, जब हमारा 2 फेज होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगी। तो इस केस में भी हमें या तो टेम्परेचर बताना है या फिर हमें कंसंट्रेशन बताना पड़ेगा।
इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा बी सॉलिडिफाई है, लेकिन हमारा ए क्या है, लिक्विफाई है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, दो फेजेस हैं। तो जब दो फेजेस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकल के आएगी, जब दो फेजेस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 निकल के आएगी। लेकिन अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे हमारा यहाँ ए और बी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पे कुछ ए क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, कुछ बी क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ ए और बी क्या होंगे, लिक्विड होंगे। तो यहाँ में तीन फेजेस निकल के आ रहे हैं। तो तीन फेजेस का मतलब हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होता है इसी को हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। इस पॉइंट पे हमें ना तो प्रेशर बताने की जरूरत है, ना टेम्परेचर बताने की जरूरत है, और ना ही कंसंट्रेशन बताने की जरूरत है। ओके, ठीक। अगर हम इस रीजन की बात करें, ठीक है, तो इस रीजन में हमारा जो ए है वो भी पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो चुका है, और हमारा जो बी है वो भी पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो चुका है। तो यहाँ पे एक ए सॉलिडिफाई, सॉलिड ए एक फेज है, यहाँ पे सॉलिड बी भी एक फेज है। तो यहाँ पे टोटल कितने फेज हो जाएंगे, 2 फेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, जब हमारा फेज 2 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकल के आ रही है, 1। ठीक है, तो ये हमारा रहा यूटेक्टिक डायग्राम। ओके।